तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे हिंदी दब एनीमे बताने वाला हूँ जो जुजुत्सु काइसेन और सोलो लेवलिंग की वजह से तुम्हारे नजर में कभी आया ही नहीं, और इनका हिंदी दब काफी अच्छा लगा मुझे। यू कैन वॉच इजिली ऑन क्रंचीरोल, नहीं तो तुम अपना जुगाड़ भी लगा सकते हो। तो तुम अपने माइंड में किसी कंक्लूजन में पहुंचो कि तुम्हारे नजर से कौन सा हिंदी दब एनीमे छूट गया। उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, दुआ मिलेगी। नंबर 5, द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे की स्टोरी रे वाइट के अराउंड चलती है। बेसिकली मैं जब ये एनिमे देख रहा था ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो रे वाइट है ना, ये एक तरह का एमसी का और टॉक्सिक बंदा है। ये आते जाते लड़कियों के ऊपर लाइनें मार रहा था और पूरे एनिमे में लड़कियों के अपने उंगली के ऊपर नचा रहा था। तो इस एनिमे की स्टोरी है एक सॉर्सरर के अराउंड जो जंग में मिलता है, मतलब कि रे वाइट जंग में मिलता है कुछ सॉर्सरर को। एक सॉर्सरर उसमें से अपनी पावर रे वाइट को देती है, जहाँ पे वो बन जाता है दुनिया का मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर, आइस ब्लेड सॉर्सरर। तो ये अपने एक अकेडमी में आता है कुछ दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि वो बचपन से ही जंग में रहता है। तो इसमें क्या होता है, इस एनिमे में अकेडमी में उसे जाने के बाद तुम ये एनिमे देख के जानो। क्रंचीरोल पर अवेलेबल है, क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। शायद मैं ये क्लिप काट दूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बकचोदियत कर दी इसमें। तब डायरेक्टली बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटन। इस एनिमे की स्टोरी माहिरो के अराउंड चलती है, जहाँ पे माहिरो अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है। समझ नहीं रहा, पॉपुलर लड़की। उसके क्लास में लोग उसे एंजल के नाम से पुकारते हैं और हर बंदे का उसके ऊपर क्रश है। तो इस एनिमे में जो अपना मेन कैरेक्टर है अमाने, एक दिन इस लड़की से एक पार्क में मिलता है, जहाँ पे वो बारिश में भीग रही होती है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। तो यहाँ से इन दोनों की कॉमेडी एंड रोमांस स्टोरी स्टार्ट होती है। तो तुम अगर इस एनिमे को देखना चाहते हो, मुझे तो ये बेसिकली इसमें कोई भी एनिमे में स्टोरी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक रूम और एक स्कूल में पूरी स्टोरी ही खत्म हो गई। लेकिन इसका हिंदी दब काफी अच्छा था। तुम्हें अगर हिंदी दब में एनिमे देखना है तो तुम एक बार इसे भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, इस एनिमे को मैं तुम्हें एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें रोमांस एंड कॉमेडी दोनों ही देखने को मिलेगी, और इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा ही अच्छा है। आई मीन कि बहुत ज्यादा नहीं, बस ठीक ठाक है। माई लव स्टोरी विद यमादा कुन लेवल 999। इस एनिमे की स्टोरी अकाने के अराउंड चलती है, जो कि एक फीमेल है। उसका बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है, तो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एक गेम खेलना स्टार्ट करती है, जिसका नेम होता है FOS। इस गेम में जो जिस गिल्ड में ज्वाइन होती है, उस गिल्ड के मेंबर्स बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के, और वो एक दूसरे से बाहर मीट आउट वगैरह भी एक्चुअल लाइफ में मिलते हैं। और इस ग्रुप में एक लड़का भी होता है जिसका नेम होता है यमादा कुन। यमादा कुन के ऊपर अपने अकाने का क्रश आ जाता है, आई मीन कि वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज गाइस कि यामादा कुन का छोटा होता है, आई मीन कि यामादा कुन उससे एज में छोटा होता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कैसे अपनी फीलिंग अब एक्सप्रेस करूं। तो अब वो अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करेगी, ये तुम एनिमे देख के जानो। ये एक कॉमेडी रोमांस एनिमे है, तुम एक बार इसे जरूर चेकआउट करना। नंबर 2, आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड टू बिकम अ रियल वर्ल्ड। इस एनिमे की स्टोरी यूया के अराउंड चलती है, और ये जब मैं एनिमे देख रहा था ना, स्टार्टिंग के एपिसोड में मुझे फील हो रहा था कहीं मैं लोकेशम का सीजन 2 तो नहीं देख रहा हूँ। कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, जहाँ पे इस एनिमे में एक मोटा एक फैटी लड़का जो बुलिड हो रहा होता है कुछ स्कूल के लड़कों से, और उसके पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आई मीन कि उसे पसंद नहीं करते। लेकिन उसे अपने ही घर में एक ऐसा दरवाजा मिलता है जो उसे मैजिक वर्ल्ड में पहुंचा देता है। जब वो मैजिक वर्ल्ड में पहुंचता है तो उसकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बिल्कुल ही लल्लन टॉप चिकने लड़के में। तो वो जब वहां पे पहुंच जाता है, तो अब वो अपनी पावर को रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकता है, जिसके वजह से बहुत सारी कन्या को वो इस एनिमे में अट्रैक्ट कर लेता है। और मुझे ये एनिमे देखने में भी मजा आ रहा था। तो ये एनिमे में बेसिकली तुम्हें कहानी कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, जब उसको पावर मिलेगी तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होगी। इस एनिमे की स्टोरी तुम एनिमे देख के जानो। अगर तुम्हें इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बना दूंगा। नंबर 1, द अपोथेकेरी डायरीज। इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस एनिमे में तुम्हें रोमांस, इवन कॉमेडी और मिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और ऊपर से ब्रो रोमांस, बिजनेस वुमेन, ये सारे चीजें देखने को मिलेगी। क्या बोला तूने? लेकिन तुम्हें इस रीजन से ये एनिमे नहीं देखना है। बेसिकली तुम्हें इस रीजन से एनिमे देखना है कि इसमें मामो की स्टोरी काफी अच्छी है, जहाँ पे मामो अपनी फादर के साथ पीसफुल लाइफ जी रही थी, लेकिन तभी उसको कुछ लोग किडनैप करके एक महल में बेच देते हैं, जहाँ पे वो सर्वेंट का काम करती है, लेकिन वो एक वैद भी होती है। तो वहाँ पे वो कैसे अपनी लाइफ जिएगी और क्या होगा उसके साथ, ये तुम एनिमे देख के जानो। तो अभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्ड नहीं, फोन बंद हो गया क्योंकि कुछ इशू चल रहा है फोन में। उसकी सिर्फ वॉइस ही रिकॉर्ड भी, क्योंकि मैंने इसका जुगाड़ कर लिया था पहले ही से कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, मुझे पता था। सडनली अभी भी कुछ दिन पहले मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था वो फ़ोन ख़राब हो जाता है,
जब फोन खराब हुआ ना तो मेरी जिंदगी एक विधवा की तरह लग रही थी कि मैं कैसे अपनी लाइफ जी रहा हूँ बिना कुछ करे, बस इधर उधर पूरे घर में भटक रहा था। तो मैंने क्विकली इस फोन को रिपेयर तो करवा दिया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से मुझे वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो तुम लोग कर क्या रहे हो गाइस, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 लाख तक हमें पहुंचना है। अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं इसलिए बेसिकली अब इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो ये थे कुछ हिंदी डब एनिमे जो जिनके ऊपर फ्यूचर में भी और भी वीडियो आएगी हिंदी डब के ऊपर। अगर तुम्हें काइजू नंबर 8 में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीचा एनिमे।